हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित बालियान और आज है 6 दिसंबर 2024 एंड डे इज़ फ्राइडे और सुबह सुबह का टाइम है। अराउंड 7:30 बजे हुए हैं और मैं अभी 7 बजे के अराउंड उठा था, इसलिए मेरी आंखें ऐसी नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो अभी अपलोड की थी 1 हफ्ते पहले शायद, लेकिन रिकॉर्ड वो 16 नवंबर को की गई थी। ओके, तो कल मेरी थी 4th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब ये नहीं है कि कोई बर्थ एनिवर्सरी या फिर मैरिज एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी थी मेरी घर से बाहर निकलने की, क्योंकि 5 दिसंबर 2020 को ही मैं अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकलकर पहली बार शहर में आया था। और जिस शहर में मैं आया था उसी शहर में मैं अब हूँ, दैट इज़ गाज़ियाबाद में। तो काफ़ी कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं मुझे पिछले इन 4 सालों में, और मैं 5 साल बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 17 मार्च 2020 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का, 12th क्लास का। तो अभी 2025 आने वाला है, तो 5 साल हो ही जाएंगे आने वाले 3 महीनों में। तो इसलिए मैं 5 साल बोलता हूँ, लेकिन 4 साल कंप्लीट हुए हैं मुझे घर से बाहर निकले हुए। ओके, तो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम हम पास्ट को डिस्कस कर रहे थे, पास्ट की स्टोरीज़ के थ्रू, रियल लाइफ स्टोरीज़ के थ्रू, मेरी कहानी के थ्रू कुछ लेसन्स को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं क्या पता वो आपके काम आ जाए। क्योंकि एक गलती मैंने हमेशा की है, और वो गलती ये है कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता, खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखता हूँ। जबकि समझदार इंसान वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। साफ़ी नसन ने भी बोला था इस बात को, और मेरा एक दोस्त है उसने भी बोला था कि जो बंदा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, हर चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करके सीख के आगे बढ़ने के लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ पर अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करने की कोशिश ना करूँ, दूसरों से सीखने की कोशिश करूँ। जितना ज़्यादा दूसरों से सीखूँगा उतना जल्दी आगे बढ़ूँगा। एक होता है लाइफ तो आगे बढ़ ही रही है, धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो लाइफ का आगे बढ़ना है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना होगा। कुछ लर्निंग्स हैं जो मेरी हैं इन 4 सालों के अंदर। सबसे पहली चीज़, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। हाँ, हमारी सोच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और बिल्कुल होते हैं। हर किसी के माँ बाप उतने कूल नहीं होते हैं, और कूल होने का कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ से कि आपके माँ बाप अनपढ़ हैं या फिर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जॉब पे हैं या फिर जॉब पे नहीं हैं। इंसान का बिहेवियर डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई करके चेंज होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि ऐसा हमेशा ही होगा। किसी के अनपढ़ माँ बाप भी उतने कूल टाइप हो सकते हैं जितने किसी के पढ़े लिखे माँ बाप या फिर जॉब कर रहे माँ बाप नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है। तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स, फैमिली वाले भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है हमारे सोचने के तरीके से। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी पहचानो कि
हम दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, एक ही जगह पहुंचने की बात कर रहे हैं, बस उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। इस चीज़ को रियलाइज़ करना, इस चीज़ को पहचानना और कम्युनिकेशन के थ्रू और एफर्ट्स के थ्रू उस चीज़ को रिकंसाइल करने की कोशिश करना। मतलब उन्हें भी इस चीज़ का एहसास दिलाना कि हाँ जी, जो आप चाह रहे हैं वही मैं भी चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं कर पाया। तो ये पहली लर्निंग है जो कि आपको करनी चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई अपने 4-5 साल दे और तभी इस चीज़ को करे, राइट? तो पहली चीज़ तो एक्सपीरियंस वाली हो गई थी, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली पहले तो मैं कुछ अजम्पशन कर रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब मेरा इस चीज़ से है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं, लेकिन सेविंग्स इतनी नहीं है कि आप उसके भरोसे अपनी लाइफ को जी सकें। इतनी सेविंग्स नहीं है आपके पास कि अगर आपकी आज जॉब चली जाए या आपका आज प्रोफेशन चला जाए, आपकी आज खेती बाड़ी आपसे छिन जाए, तो आप पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के बिना रह लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी सेविंग्स नहीं होती। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी सेविंग्स होती है कि आप 6 महीने, साल भर, बस इतना आप कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पैसा नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। जब इंसान जवान होता है, अपनी 12th क्लास पास आउट करता है, तो या तो ये हो सकता है कि उसका माइंडसेट बन चुका हो कि हाँ, उसे किस फील्ड में जाना है। अब वो खुद की उसकी सेल्फ रियलाइजेशन से बना है या वो दूसरों के सजेशन से बना है, वो मैटर नहीं करती चीज़। अगर वो उसके अंदर गहराई तक पहुंच चुकी है बात, उसके मन में बैठ चुकी है वो चीज़, और उसका विश्वास अटल है उस चीज़ पे, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, कोई सेल्फ डाउट नहीं है, उसे इस चीज़ को जानने से मतलब नहीं है कि तू इसे क्यों करना चाहता है, बस उसे करना है, ठीक है। अगर उसका माइंडसेट पहले ही डेवलप हो चुका है इस तरीके का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर पढ़े लिखे इंसान भी टॉपर इंसान भी इस चीज़ को पहचानने में, जानने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता जो कि इस कैटेगरी के इंसान है, जैसा मैंने बताया। तो एक्सप्लोरेशन एक चीज़ है कि उस चीज़ को एक्सप्लोर करना कि हाँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, उस क्यों का आंसर देने की कोशिश करना। इसे मैं बोलता हूँ एक्सप्लोरेशन, पॉजिटिव एक्सप्लोरेशन। कि हाँ, आप ढूंढ रहे हो कि हाँ, आप किस चीज़ के लिए बने हो या किस चीज़ में आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा सकते हो, और उस चीज़ का क्यों आपको मिल गया है, उसका आंसर मिल गया है आपको। ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सप्लोरेशन। दूसरा है कि आप एक्सप्लोर कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप इस चीज़ को जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो, ना तो अपनी थिंकिंग से, ना अपने एक्शंस से। कैसे जानने की कोशिश कर सकते हो आप ये चीज़? आप लोगों से पूछ के देख सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, आप खुद से थिंकिंग कर सकते हो, अपने पास्ट के रियलाइजेशंस को देख सकते हो, इवन एक मूवी से भी सीख सकते हो। अगर आपके अंदर इच्छा है उस चीज़ को जानने की, आपको करना क्या है, तो और क्यों करना है, तो
ढेरों हजारों सोर्सेज हैं उस चीज़ को ढूंढने के, है तो वो आपके अंदर ही, लेकिन उस चीज़ का वो यूरेका मोमेंट होता है ना, रियलाइजेशन, वो आपको कहीं ना कहीं जब आप एफर्ट करोगे, हाथ पैर मारोगे, तभी आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। दूसरा कि आप एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेके, ये कैटेगरी अलग हो गई। और तीसरे वाले कैटेगरी वो मैंने बता ही दी है कि उन्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या इंटरेस्ट था भी तो अब वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ बैठ चुकी है, उन्हें क्या करना है, राइट। और यही वो बंदे होते हैं जो कि 21 की एज में IAS IPS बन जाते हैं, या अपना प्रोफेशन पा लेते हैं, कुछ भी XYZ हो सकता है, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है उस चीज़ को लेके। वो डिपेंड नहीं करता कि वो क्यों, उनका कितना क्लियर था कितना नहीं, सही था या गलत, या क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी या नहीं, बस वो चीज़ उनके माइंड के अंदर बैठ चुकी है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तीसरी सीख ये है कि आपको एक्सप्लोरेशन को अगर आप करना चाहते हैं, दूसरी कैटेगरी में तो बिल्कुल मत आना, कि ना तो ये सीखना कि करना क्या है और ना कुछ करना ही, उस कैटेगरी में बिल्कुल मत आना, या तो पहली कैटेगरी में या ये तीसरी वाली कैटेगरी में। शायद कैटेगरी पहली दूसरी तीसरी करके मैंने मिक्स कर दी फिर से बोल देता हूँ, मतलब आप अगर पहले से जानते हो बहुत अच्छी बात है, दूसरी आप एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, तीसरी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। तो इसमें मत आना, इन दोनों में आ जाना। ये दूसरी वाली जो है एक्सप्लोरेशन एक हद तक करना, ठीक है, वरना लाइफ ऐसा तमाचा मारेगी ना कि सब एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन सब भूल जाओगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि मुझे कब तक एक्सप्लोर करना है, क्या पता मुझे उस चीज़ को पाने में 10 साल लग जाएं, उस चीज़ को समझ आने में लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, उन्हें यही समझ नहीं आता करना क्या था बस कर रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि हाँ 1 साल हो गया 12th पास किए हुए, ये मेरी लिमिट है, या 2 साल हो गए ये मेरी लिमिट है, 3 साल हो गए ये मेरी लिमिट है, 4 साल हो गए ये मेरी लिमिट है। मेरी लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल भी गया था लेकिन उस चीज़ पे वर्क भी तो करना होता है, वर्क भी तो करना होता है उस चीज़ पे। आपने पा लिया और वर्क नहीं किया तो उस पाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तीसरी सीख है, और ये आपको डिसाइड करना होगा। सबके घर की कंडीशंस यूनिक होती हैं, सबकी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कब वो टाइम आ चुका है कि लेट्स स्टॉप द एक्सप्लोरेशन पार्ट एंड डू द एक्शन वाला पार्ट। ये छोटी बातें लग रही हैं लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी लाइफ को गवर्न करती हैं ये चीज़ें। और हाँ, मैं ये वीडियो खुद से बता दे रहा हूँ, जब पहले मैंने वीडियोस बनाई थी अपनी 10th क्लास पास करने के बाद, उस टाइम मेरे दिमाग में था कि हाँ मुझे लोगों में अपनी नॉलेज शेयर करनी है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, तो मैंने पढ़ाया। उसके बाद 12th क्लास में चीज़ें बंद हो गई, उसके 12th के बाद फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो चीज़ें बीच में बंद कर दी। अब जब मैंने जो स्टार्ट की हैं चीज़ें, एक बार पहले भी स्टार्ट की थी फिनेंशियल नॉलेज के लिए, वो भी बीच में बंद कर दी। मतलब ये समझ रहे हो ना कि बहुत सेट ऑफ फेल्योर्स है मेरे पास, बहुत पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। कई बार मैं रुक चुका हूँ, कई बार
गिर चुका हूँ एंड आई एम कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अभी फ़िलहाल जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ये मेरे लाइफ गोल से जुड़े हुए हैं। इस YouTube चैनल के इन वीडियोस के दो ही मोटिव हैं। पहला, मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस फैलाना, राइट। अभी मैं सिर्फ YouTube से अवेयरनेस फैला सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं लोगों की जाके हेल्प करूँ, डॉक्टर्स से उनकी ट्रीटमेंट कराऊँ, इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ। शायद मेरी अवेयरनेस भी ना फैले, कुछ लोगों तक ही सिमट के रह जाए फ़िलहाल, लेकिन वो चीज़ फ़िलहाल मैटर नहीं करती। मेरा काम है एक्शन करने का, इसलिए मैं एक्शन कर रहा हूँ। मेरी वीडियो 2 लोग देखें, 20 लोग देखें, 200 देखें, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना एक्शन करना है, अपना काम करना है। अब तक मैं इस काम को नहीं कर रहा था। 17 जुलाई 2021 से मुझे इस चीज़ का पता है कि मुझे यही करना है। और क्यों करना है? क्योंकि मैंने सफ़र किया है इससे, और उस सफ़रिंग को मुझे मीनिंग देना है। यही मेरी लाइफ का गोल है। दूसरी चीज़ कि मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मेरे 96% 12th क्लास में आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो माइंडसेट था वो मेरा हमेशा रहेगा। अब मेरा वो माइंडसेट नहीं है। अभी अगर मुझे 12th क्लास में बिठा दो एग्ज़ाम देने के लिए, शायद मेरे 70% भी ना आए। तो ये डिपेंड करती है चीज़ आपके माइंडसेट पर, और माइंडसेट आपका चेंज भी होता है अगर आप ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को सीखते रहते हो, लेकिन नुकसान ये है कि कई बार आप वो चीज़ें अपनी खो देते हो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी थी, आप कई बार उन्हें भी खो देते हो। बाहर से कुछ दूसरी चीज़ सीख लेते हो, अंदर की चीज़ को खो देते हो जो कि आपके लिए ज़रूरी था। लेकिन मैं फिर भी ओपन माइंडेड ही हूँ, फिर भी ओपन माइंडेड रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए सीखना मैटर करता है। तो ये कुछ रियलाइजेशंस थी। हाँ, ये दूसरी चीज़, दूसरा मोटिव है कि हाँ, एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर सकता है। फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है, फ़िलहाल मेरी तैयारी भी नहीं है कि हाँ भाई मैंने पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी की है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, मेरा सिलेबस सारा कंप्लीटेड है और मेरे सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन कर रहा हूँ और मेरी किस्मत है बस जो मुझे रोक रही है जॉब लेने से। ऐसा भी नहीं है। और मुझे जॉब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जॉब भी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे फ़िलहाल जॉब की है, क्योंकि अब मेरा वो टाइम ओवर हो चुका है। ओवर पहले ही हो चुका था, रियलाइजेशन बाद में हुआ है। ओवर तो शायद तभी हो चुका था जब पापा हॉस्पिटल में थे कि नहीं बस अब एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता अर्पित तू। तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इन चीज़ों से। थैंक यू सो मच।